2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14 यानी कि चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14, जिसमें क्या हो रहा है, एडजस्टेड कैपिटल के बारे में देखना है कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होकर के जाता है तो बाद में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर हमने 11 और 12 देख चुके हैं, अब 13 और 14 देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो इलस्ट्रेशन 13 में ये बता रखा है कि ABC 3 पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 3:1 रेशियो में पार्टनर है। ठीक है, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है यानी कि कौन रिटायर हो रहा है फर्म से, सी अवकाश ग्रहण करता है जिसे नकद में भुगतान किया जाए यानी कि कैश में उसको पेमेंट करना है। तो कैश में उसको पेमेंट करना है, इसका मतलब 30,000 जितना भी उसका कैपिटल है उतनी व्यवस्था उसको करनी है, फर्म को करनी है। तो यहाँ पर देखो समायोजित पूंजी यानी एडजस्टेड कैपिटल यानी कि सारे एडजस्टमेंट होने के बाद की कैपिटल इनकी कितनी है, 30,000, 40,000 और 30,000। तो ये जो 30,000 रुपए हैं वो सी की कैपिटल है। ठीक है, इसका मतलब 30,000 रुपए सी को देने। फिर उसके बाद कैश इन बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट के अंदर कितना कैश है, 20,000 रुपए, जबकि फर्म छोड़ के जो पार्टनर जा रहा है उसको कैश में पेमेंट किया जाएगा कितने का, 30,000 रुपए का। तो इसका मतलब कैश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक और कंडीशन इन्होंने दे दी है कि न्यूनतम रोकड़ शेष 10,000 रुपए रखना है यानी कि मिनिमम कैश बैलेंस आपको नई बैलेंस शीट में कितना रखना है, 10,000 रुपए। तो इसका मतलब आपको पूरा पैसे की व्यवस्था करनी है, 10,000 रुपए बैलेंस भी रखना है और इसको पेमेंट भी करना है। तो इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं वो कैसे एडजस्ट करेंगे, कितना कैश लाएंगे, जिसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो नई फर्म की कुल पूंजी यानी कि फर्म्स, न्यू फर्म्स, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल ऑल पार्टनर्स यानी कि एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, उसके अंदर क्या कहा है कि न्यूनतम शेष 10,000 रुपए रखना है। एक तो एडजस्टेड कैपिटल रखनी है आपको, प्लस रखना है न्यूनतम बैलेंस कितना है, 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस कैश वाला, और माइनस कर देना है ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस कितना है, ये ओल्ड बैलेंस जो था अपना कैश का वो माइनस कर देना है। देखो क्या करना है, एक तो आपको पूरा पेमेंट करना है फर्म के, ठीक है, जिस पार्टनर को पेमेंट करना है एक तो वो पार्टनर की व्यवस्था, उस पेमेंट की व्यवस्था करनी है। उसके बाद मिनिमम कैश कितना रखना है वो भी आपको व्यवस्था करनी है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना पड़ा है वो माइनस कर दो, तो बाकी का पैसा ही लाना रहा। समझ में आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर 30,000, 40,000 और 30,000 जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो रही है, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये व्यवस्था आपको करनी है। उसके बाद देखो 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस और रखना है, तो इसका मतलब 10,000 रुपए आपको मिनिमम बैलेंस यानी कि 1,10,000 रुपए रखना है टोटल। लेकिन आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना कैश पड़ा हुआ है, 20,000 रुपए, जो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसका मतलब कितने कैपिटल, मतलब कितने कैश की व्यवस्था और करनी है, 90,000 कैश की व्यवस्था और करनी है। अब देखो 90,000 कैश की व्यवस्था करनी है, ठीक है, जिसमें से देखो 90,000 में से क्या इन पार्टनर्स ने 30 और 40 पहले से ही लगा के बैठे हुए होंगे ना कैश, भाई कैपिटल आई होगी, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 और 40 70,000 तो पहले से ही है, बाकी का कैश लाना रहा, और वो भी किस रेशियो में लाना रहा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ देखो 90,000 को क्या करेंगे, हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 90,000 रुपए नहीं लाएंगे, ये क्या करेंगे, 90,000 को पहले कैपिटल में डिवाइड कर देंगे और पुरानी कैपिटल से डिफरेंस देखेंगे, तो जितना डिफरेंस आएगा बस वो कैश में अमाउंट लाएंगे। समझ में आ रहा है, ये 90,000 रुपए कैश में नहीं लाएंगे, ये क्या है, फर्म का टोटल ऑल ओवर नई फर्म का कैपिटल आ गया। अब देखो यहाँ पर 90,000 रुपए को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी तो चला गया भाई, सी तो चला गया, बचे कौन, ए और बी, किस रेशियो में, 3 और 5 में। 90,000 को जब 3 और 2 में डिवाइड करेंगे यानी कि 3 रेशियो और 2 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 54,000 और 36,000, ये आंसर आएगा। अब देखो इसको 54,000 लाने हैं और इसको कितने लाने हैं, 36,000 रुपए लाने हैं, किसके अकॉर्डिंग, इस 90,000 के अकॉर्डिंग, नई फर्म की कैपिटल के हिसाब से। 54 लाने हैं, 36 लाने, जबकि ऑलरेडी लाए हैं ना, ये पहले से ही पैसे लाए हुए हैं, कितने लाए हुए, 30 और 40। तो इसका मतलब अगर मैं 30,000 माइनस कर दूं तो इसको और कितने लाने हैं, 24,000, और ये 40,000 पहले से लाया हुआ है। अगर मैं 40,000 माइनस करूं, जबकि इसको लाने कितने, 36,000 लाने, इसके पहले से पड़े हुए हैं, तो ये 4,000 रुपए ले जाएगा यानी कि माइनस के 4,000, ये 4,000 ले जाएगा और इसको 24,000 लाने हैं। तो देखो यहाँ अमाउंट डिफरेंस आया, इससे पहले वाली जनरल एंट्री में क्या हो रहा था, सेम अमाउंट आ रहा था, वो 4,000 ला रहा था, ये 4,000 ले जा रहा था। उसमें क्या हो रहा था, दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कर रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरी फर्म की एडजस्टेड कैपिटल, इसमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर कितना है 24,000 और 4,000, तो ये 24,000 लाने की एंट्री क्या करेंगे, कौन लाएगा, ए, और कौन ले जाएगा, बी। तो जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल, कितने हजार, 24,000, 24,000। समझ में आ गया, फर्म के अंदर 24,000 है। और इसकी देखो बी 4,000 रुपये ले जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, है ना, कितने हजार, 4,000, 4,000। इस जर्नल एंट्री के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। देखो इसका कंसेप्ट समझो है क्या, ये पूरे 90,000 रुपये कैश में नहीं ला रहे, ये कैश में कितने लाएंगे, सिर्फ 24 लाएगा और ये कितना ले जाएगा, तो इसका मतलब फर्म के अंदर कितना पैसा आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और इनको 20,000 की तो व्यवस्था करनी है एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो क्या था, सभी साझेदारों के एडजस्टेड कैपिटल, उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर कंडीशन दे रखी है कि नई कैपिटल के लिए, सॉरी नया कैश के लिए, कि नया कैश के लिए हमने क्या किया, प्लस किया। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो क्या करना है आपको, नहीं ऐड करना है, और माइनस क्या करना है, ओल्ड कैश, जो आपकी बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें ये जो न्यूनतम शेष 10,000 रुपये यानी मिनिमम कैश बैलेंस आपको 10,000 रुपये रखने की रिक्वायरमेंट कर रखी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, एबीसी किस रेशियो में पार्टनर है, सेम वही है, 3:1 में पार्टनर्स हैं। कौन रिटायर हो रहा है, वहाँ पे भी सी रिटायर हो रहा है। फिर उसके बाद देखो समायोजित पूंजी 40, 30, 30 कितना हो रहा है, उधर भी 1 लाख है, हाँ चेंज कर दिया है उन्होंने, 30, 40, 30 है, और इधर क्या हो गया 40, 30, 30, पर ये तो 1 लाख ही। उसके बाद देखो सी को नकद भुगतान करना है और यहाँ पे भी सी को नकद भुगतान करना है। क्या चेंजेस आया, सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं रखने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, यहाँ पर मिनिमम कैश नहीं रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और डिफरेंस था, पुराना बैलेंस कैश का, ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 रुपये थे, अभी नए वाले में नहीं है। तो चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, 40, 30, 30, इसका मतलब ना तो अपने को कोई अमाउंट और प्लस करना है, ना किसी अमाउंट को माइनस करना है, मतलब कैश भी प्लस नहीं करना और माइनस भी नहीं करना। 1 लाख रुपए अपने को करना है। किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में। क्यों, क्योंकि सी रिटायर हो गया, फर्म छोड़ के जा रहा है। डिवाइड बाय 5 करेंगे, इनटू अगर 3 करूंगा तो किसका आ जाएगा पार्ट, ए का, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसका आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का कैपिटल न्यू फर्म में कितना होना चाहिए, 60,000 रुपये, और बी का कितना होना चाहिए, 40,000 रुपये, यही होना चाहिए। हो गया 1 लाख। अब नई कैपिटल हो गई 60 और 40। अब देखो क्या करना है कि 40,000 हैं, इसके 30,000 रुपये, इसके कितने हैं 60,000 रुपये इसको रखने हैं, इसके कितने 40,000, तो इसका लाने पड़ेंगे और पैसे। कितने लाएगा 60,000 हो जाए 20,000। तो लाने की जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल, क्योंकि ये लाएगा कितने 20,000, है ना। और यहां पर देखो ये भी लाएगा 30 और 40, यानी कि नई कैपिटल उसकी 40 होनी चाहिए और पुरानी है 30,000, तो इसको 10,000 और लाने हैं। सेम जनरल एंट्री होगी। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर दोनों पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आया एक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू 20 कैपिटल, कितना हजार, 10,000 और 10,000। अगर आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर 30,000 रुपए टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, 20,000 और 10,000। तो इस तरह से ये अपनी जनरल एंट्री कंप्लीट हुई एडजस्टेड कैपिटल की। ठीक है, रेडी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14, जिसमें क्या हो रहा है एडजस्टेड कैपिटल के बारे में देखना है कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होकर के जाता है तो बाद में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर हमने 11 और 12 देख चुके हैं, अब 13 और 14 देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो इलस्ट्रेशन 13 में ये बता रखा है कि ABC 3 पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 3:1 रेशियो में पार्टनर है। ठीक है, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, यानी कि कौन रिटायर हो रहा है फर्म से, सी अवकाश ग्रहण करता है, जिसे नकद में भुगतान किया जाए, यानी कि कैश में उसको पेमेंट करना है। तो कैश में उसको पेमेंट करना है, इसका मतलब 30,000, जितना भी उसका कैपिटल है उतनी व्यवस्था उसको करनी है, फर्म को करनी है। तो यहाँ पर देखो समायोजित पूंजी यानी एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि सारे एडजस्टमेंट होने के बाद की कैपिटल इनकी कितनी है,
30,000, 40,000 और 30,000। तो ये जो 30,000 रुपये हैं वो सी की कैपिटल है, ठीक है। इसका मतलब 30,000 रुपये सी को देने। फिर उसके बाद कैश इन बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर कितना कैश है, 20,000 रुपये। जबकि फर्म छोड़ के जो पार्टनर जा रहा है उसको कैश में पेमेंट किया जाएगा कितने का, 30,000 रुपये का। तो इसका मतलब कैश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक और कंडीशन इन्होंने दे दी है कि न्यूनतम रोकड़ शेष 10,000 रुपये रखना है, यानी मिनिमम कैश बैलेंस आपको नई बैलेंस शीट में कितना रखना है, 10,000 रुपये। तो इसका मतलब आपको पूरा पैसे की व्यवस्था करनी है, 10,000 रुपये बैलेंस भी रखना है और इसको पेमेंट भी करना है। तो इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं वो कैसे एडजस्ट करेंगे, कितना कैश लाएंगे, जिसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो नई फर्म की कुल पूंजी यानी कि फर्म्स, न्यू फर्म्स, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल ऑल पार्टनर्स, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। उसके अंदर क्या कहा है कि न्यूनतम शेष 10,000 रुपये रखना है। एक तो एडजस्टेड कैपिटल रखनी है आपको, प्लस रखना है न्यूनतम बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस कैश वाला, और माइनस कर देना है ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस कितना है, ये ओल्ड बैलेंस जो था अपना कैश का वो माइनस कर देना है। देखो क्या करना है, एक तो आपको पूरा पेमेंट करना है फर्म के, ठीक है, जिस पार्टनर को पेमेंट करना है एक तो वो पार्टनर की व्यवस्था, उस पेमेंट की व्यवस्था करनी है। उसके बाद मिनिमम कैश कितना रखना है वो भी आपको व्यवस्था करनी है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना पड़ा है वो माइनस कर दो, तो बाकी का पैसा ही लाना रहा। समझ में आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर 30,000, 40,000 और 30,000, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो रही है, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये व्यवस्था आपको करनी है। उसके बाद देखो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस और रखना है। तो इसका मतलब 10,000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस यानी कि 1,10,000 रुपये रखना टोटल। लेकिन आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना कैश पड़ा हुआ है, 20,000 रुपये, जो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसका मतलब कितने कैपिटल, मतलब कितने कैश की व्यवस्था और करनी है, 90,000 कैश की व्यवस्था और करनी है। अब देखो 90,000 कैश की व्यवस्था करनी है, ठीक है, जिसमें से देखो 90,000 में से क्या इन पार्टनर्स ने 30 और 40 पहले से ही लगा के बैठे हुए होंगे ना कैश। भाई कैपिटल आई होगी, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 और 40 70,000 तो पहले से ही है। बाकी का कैश लाना रहा, और वो भी किस रेशो में लाना रहा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ देखो 90,000 को क्या करेंगे, हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 90,000 रुपये नहीं लाएंगे, ये क्या करेंगे, 90,000 को पहले कैपिटल में डिवाइड कर देंगे और पुरानी कैपिटल से डिफरेंस देखेंगे। तो जितना डिफरेंस आएगा बस वो कैश में अमाउंट लाएंगे। समझ में आ रहा है। ये 90,000 रुपये कैश में नहीं लाएंगे, ये क्या है, फर्म का टोटल ऑल ओवर नई फर्म का कैपिटल आ गया। अब देखो यहाँ पर 90,000 रुपये को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी तो चला गया भाई, सी तो चला गया, बचे कौन, ए और बी। किस रेशो में, 3 और 5 में। 90,000 को जब 3 और 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 रेशो और 2 रेशो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 54,000 और 36,000, ये आंसर आएगा। अब देखो इसको 54,000 लाने हैं और इसको कितने लाने हैं, 36,000 रुपये लाने हैं। किसके अकॉर्डिंग, इस 90,000 के अकॉर्डिंग, नई फर्म की कैपिटल के हिसाब से। 54 लाने हैं, 36 लाने हैं, जबकि ऑलरेडी पड़े लाए हैं ना, ये पहले से ही पैसे लाए हुए हैं। कितने लाए हुए हैं, 30 और 40। तो इसका मतलब अगर मैं 30,000 माइनस कर दूं तो इसको और कितने लाने हैं, 24,000, और ये 40,000 पहले से लाया हुआ है। अगर मैं 40,000 माइनस करूं, जबकि इसने इसको लाने कितने, 36,000 लाने, इसके पहले से पड़े हुए हैं, तो ये 4,000 रुपये ले जाएगा, यानी कि माइनस के 4,000, ये 4,000 ले जाएगा और इसको 24,000 लाने हैं। तो देखो यहाँ अमाउंट डिफरेंस आया। इससे पहले वाली जनरल एंट्री में क्या हो रहा था, सेम अमाउंट आ रहा था, वो 4,000 ला रहा था, ये 4,000 ले जा रहा था। उसमें क्या हो रहा था, दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कर रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरी फर्म की एडजस्टेड कैपिटल, इसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 24,000 और 4,000। तो ये 24,000 लाने की एंट्री क्या करेंगे, कौन लाएगा, ए, और कौन ले जाएगा, बी। तो जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल, कितने हजार, 24,000, 24,000। समझ में आ गया, फर्म के अंदर 24,000 है। और इसकी देखो बी 4,000 रुपये ले जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, है ना, कितने हजार, 4,000, 4,000। इस जर्नल एंट्री के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। देखो इसका कंसेप्ट समझो है क्या, ये पूरे 90,000 रुपये कैश में नहीं ला रहे, ये कैश में कितने लाएंगे, सिर्फ 24 लाएगा, और ये कितना ले जाएगा। तो इसका मतलब फर्म के अंदर कितना पैसा आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और इनको 20,000 की तो व्यवस्था करनी है एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो क्या था,
सभी साझेदारों के एडजस्टेड कैपिटल, उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर कंडीशन दे रखी है कि नई कैपिटल के लिए, सॉरी नया कैश के लिए, नए कैश के लिए हमने क्या किया, प्लस किया। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो क्या करना है आपको, नहीं ऐड करना है, और माइनस क्या करना है, ओल्ड कैश, जो आपकी बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें ये जो न्यूनतम शेष 10,000 रुपये यानी मिनिमम कैश बैलेंस आपको 10,000 रुपये रखने की रिक्वायरमेंट कर रखी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, एबीसी किस रेशियो में पार्टनर है, सेम वही है, 3:1 में पार्टनर्स हैं। कौन रिटायर हो रहा है, वहाँ पे भी सी रिटायर हो रहा है। फिर उसके बाद देखो समायोजित पूंजी 40, 30, 30 कितना हो रहा है, उधर भी 1 लाख है। हाँ चेंज कर दिया उन्होंने, 30, 40, 30 है, और इधर क्या हो गया 40, 30, 30, पर ये तो 1 लाख ही। उसके बाद देखो सी को नकद भुगतान करना है और यहाँ पे भी सी को नकद भुगतान करना है। क्या चेंजेस आया, सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं रखने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, यहाँ पर मिनिमम कैश नहीं रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और डिफरेंस था, पुराना बैलेंस कैश का, ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 रुपये थे, अभी नए वाले में नहीं है। तो चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, 40, 30, 30, इसका मतलब ना तो अपने को कोई अमाउंट और प्लस करना है, ना किसी अमाउंट को माइनस करना है, मतलब कैश भी प्लस नहीं करना और माइनस भी नहीं करना। 1 लाख रुपए अपने को करना है। किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में। क्यों, क्योंकि सी रिटायर हो गया, फर्म छोड़ के जा रहा है। डिवाइड बाय 5 करेंगे, इनटू अगर 3 करूंगा तो किसका आ जाएगा पार्ट, ए का, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसका आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का कैपिटल न्यू फर्म में कितना होना चाहिए, 60,000 रुपये, और बी का कितना होना चाहिए, 40,000 रुपये, यही होना चाहिए। हो गया 1 लाख। अब नई कैपिटल हो गई 60 और 40। अब देखो क्या करना है कि 40,000 हैं, इसके 30,000 रुपये, इसके कितने हैं 60,000 रुपये, इसको रखने हैं। इसके कितने हैं 40,000, तो इसका लाने पड़ेंगे और पैसे। कितने लाएगा 60,000 हो जाए 20,000। तो लाने की जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू एस कैपिटल, क्योंकि ए लाएगा कितने 20,000 है ना, और यहाँ पर देखो ये भी लाएगा 30 और 40, यानी कि नई कैपिटल उसकी 40 होनी चाहिए और पुरानी है 30,000, तो इसको 10,000 और लाने हैं। सेम जनरल एंट्री होगी। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर दोनों पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आया एक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट DR टू 20 कैपिटल, कितना हज़ार, 10,000 और 10,000। अगर आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR 30,000 रुपये टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, 20,000 और 10,000। तो इस तरह से ये अपनी जनरल एंट्री कंप्लीट हुई एडजस्टेड कैपिटल की। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।